प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। भाषा भारती कक्षा 8वीं के सभी पाठों का विवरण विस्तार पूर्वक एवं संबंधित अभ्यास, प्रश्नोत्तर व गद्यांश व पद्यांश की संपूर्ण व्याख्या देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख करके अपनी कक्षा की और वीडियो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए समझेंगे पाठ को, और साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। आप अपने नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। पाठ परिचय कुछ इस प्रकार से है। संकलित गद्य में पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझाया गया है। पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने में पेड़ों का बड़ा महत्व है। पेड़ों को अपने जैसा ही मानने के कारण उनको बचाने के लिए अपनी जान दे देने की एक सच्ची कहानी है यह। इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो यह पर्यावरण संरक्षण पर आधारित पाठ है। बिश्नोई समाज की यह सच्ची घटना है। तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। इसमें 29 नियम, सरल 29 नियम की शिक्षा दी गई। इन 29 नियमों के कारण जो भी इस 29 नियमों को मानता था उन्हें हम बिश्नोई समाज के मानते हैं। इन्हीं नियमों में वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक प्रमुख नियम था इनका। इस नियम का पालन बिश्नोई ने इस तरह किया जो अपनी यानी उनकी आन बान शान और पहचान बन गया। तो बिश्नोई समाज इन्हीं के लिए माना जाता है, वृक्षों की और जीव जंतुओं की रक्षा से संबंधित। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोई द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास में एकमेव मात्र एक उदाहरण है। घटना कुछ इस प्रकार से है कि भादों माह था। जोधपुर के राजा अभय सिंह थे, उनका महल बन रहा था, जिसमें महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। राजा की सेना जोधपुर के पास गांव खेजलड़ी में पेड़ काटने पहुंची। यह बिश्नोइयों का गांव था। उनका कहना था कि हमारी परंपरा से वनों की रक्षक हैं हम, और हमारे रहते पेड़ नहीं काट सकते। उनका विरोध की अनदेखी करते हुए सैनिकों ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू कर दी। यहाँ पर आप चित्र भी देख रहे हैं। ये सैनिक हैं, ये अमृता देवी हैं और ये उस गांव के लोग हैं। तो ये पेड़ काटने के लिए उस गांव में गए। जैसे ही उन्होंने चलाना कुल्हाड़ी चालू किया तब वहाँ एक महिला अमृता देवी बिश्नोई थी। वो पेड़ से लिपट गईं और यह कहती रहीं कि सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्ता जान, अर्थात सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी यह सस्ता सौदा है। राजा आज्ञा की पालन करते हुए और सेना ने पेड़ से लिपटी अमृता देवी को ही काट दिया। इस बलिदान को देखकर वहाँ पर जो बिश्नोई समाज के सैकड़ों नर नारी थे वो सभी पेड़ों से लिपट गए, परंतु सैनिकों ने उन सभी को उनके सिर काट डाले। वो नारा लगाते रहे, सिर साटे पर रुक रहे का नारा लगाते हुए, लेकिन सेना ने कुल्हाड़ी चलाते रहे और इस प्रकार लगभग 362 अमृता देवी के साथ नर नारियों को उन्होंने काट डाला, परंतु उनकी एक भी उन्होंने पेड़ कटने नहीं दिया। जब राजा अभय सिंह को इस भीषण घटना का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि वहाँ जो गांव के लोग हैं उन्हीं को आप मार दीजिए। उनका ऐसा विशेष आर्डर नहीं था, आदेश नहीं था, परंतु सैनिकों ने उनके आदेश का पालन करते हुए वहाँ के गांव के लोगों को ही, बिश्नोई समाज के 362 लोगों को मार डाला। स्वयं राजा अभय सिंह इस घटना से दुखी होकर खेजलड़ी ग्राम गए और अपनी सेना द्वारा नरसंहार के लिए उन्होंने क्षमा मांगी।
और उस समय ताम्रपत्र चलता था, जैसे आज कागज़ चलता है। उस पर उन्होंने राजाज्ञा जारी की, यानी राजा की आज्ञा कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं कटेगा और यदि कटा तो राजदंड का भागी होगा, यानी राजा के लिए वह राजा उसको सजा देंगे। इसी तरह हिरणों की रक्षा में भी शिकारियों से मुकाबला करते हुए बिश्नोई शहीद हुए। तो इस तरह वो पेड़ों और जीव जंतुओं की रक्षा करते रहे। निहाल चंद बिश्नोई भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो हिरणों के बचाने में निहाल चंद बिश्नोई मारे गए थे, तो उनको फिर भारत सरकार ने मरने के बाद भी सम्मानित किया शौर्य चक्र से। हमें याद रहे कि हमें पेड़ की ज़रूरत है, पेड़ों को हमारी ज़रूरत नहीं। वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी तथा पेड़ लगाने होंगे। वृक्ष की रक्षा करनी पड़ेगी, पेड़ों की जीवों की रक्षा करनी पड़ेगी, यह हमें संकल्प लेना पड़ेगा। वृक्षों की रक्षा में शहीद हुए बिश्नोई को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम ऐसा करेंगे, तभी उनको यह सही श्रद्धांजलि होगी। शहीद अमृता देवी और 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार भी देता है। मध्य प्रदेश के वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत एवं संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नगद भी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तियों को पुरस्कार भी देती है, 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार के रूप में। वन संवर्धन अर्थात वनों को बढ़ाने में और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को भी प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरह बिश्नोई समाज ने वृक्षों की और जीव जंतुओं की रक्षा। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अब देखेंगे हम अभ्यास प्रश्न उत्तर पाठ से संबंधित प्रश्न पहला। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्ता कहना चाहिए, दूसरे शब्दों में पतला सा चद्दर। स्मृति पत्र, श्रद्धांजलि मरने के बाद श्रद्धा प्रकट करने हेतु व्यक्त शब्द। संवर्धन वृद्धि विकास, शहीद बलिदान, प्रशस्ति प्रशंसा, उत्कृष्ट उच्च कोटि का। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया? तो आपको मालूम है सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध महिला वहाँ जो थी अमृता देवी बिश्नोई ने किया। वह पेड़ से लिपट गई। अमृता देवी का नारा क्या था? पेड़ से लिपटकर वह कहती रहीं, सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी यदि सिर कटता है और पेड़ बचता है तो यह भी सस्ता मानिए। यह उनका नारा था। बिश्नोई समाज की स्थापना किसने की? तो बिश्नोई समाज की स्थापना आज से लगभग 500 वर्ष पहले सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्बेश्वर ने की थी। हिरणों की रक्षा में कौन शहीद हुआ था? तो सन 1996 में अक्टूबर माह में राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए श्री निहाल चंद बिश्नोई शहीद हुए थे। राजा ने पेड़ काटने की क्या सज़ा घोषित की? तो राजा अभय सिंह ने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए उन्होंने क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया और बिश्नोई गांव में यदि कोई भी पेड़ काटता है
तो यह राजदंड का भागी हो, यानी राजा की दंड का भागीदार होगा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। क, जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपना महल बनवा रहे थे, उस महल के लिए निर्माण के लिए राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उन्होंने अभय सिंह ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को लकड़ी काट कर लाने का आदेश दिया था। इस तरह राजा के सैनिक जोधपुर के पास खेजलड़ी गांव पहुंचे, वहां पेड़ काटना चाहते थे। यहाँ गांव बिश्नोई का था। यह गांव बिश्नोइयों ने कहा, हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं, हमारे रहते हुए पेड़ आप नहीं काट सकते। सैनिकों ने उनका विरोध की अनदेखी की, सैनिकों ने कुल्हाड़ी चला दी। तभी अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला पेड़ से लिपट गईं और कहती रहीं, सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए इस भाव से सैनिकों ने अमृता देवी को ही काट डाला। ख नंबर का प्रश्न है, अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार से कर सकती थीं? सोच कर लिखिए। यानी यदि वो पेड़ से ना लिपटती तो फिर कैसे कर सकती थीं? तो अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए उन्हें कटने से रोकने के लिए सैनिकों से निवेदन कर सकती थीं तथा अपनी बात राजा के पास जाकर विरोध के रूप में कह सकती थीं और पेड़ों को न काटने के लिए अपनी परंपरा को स्पष्ट बता सकती थीं। अगला प्रश्न है, ग, अमृता देवी का नारा इस पाठ में किस तरह सार्थक हुआ? तो अमृता देवी का नारा सिर साटे पर रुख रहे तो भी सस्तो जान सार्थक हो गया। पेड़ों की आवश्यकता हम लोगों को है, पेड़ों को हमारी आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से अपनी रक्षा के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अमृता देवी और 362, यहाँ 63 लिख गया है, 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन हेतु एवं वन की रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपए नगद के रूप में देती है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 और व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है, 50,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र। पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 व्यक्तियों को वह देती है प्रतिवर्ष। ग, राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया? तो जब राजा अभय सिंह को मालूम पड़ा कि सैनिकों ने वहाँ के 362 बिश्नोई समाज के लोगों को काट डाला, तब जो जोधपुर के राजा अभय सिंह थे वो बिश्नोई समाज द्वारा किए गए बलिदान संबंधी भीषण घटना को जब उन्हें समाचार मिला, बड़ा दुख हुआ उन्हें और वो स्वयं खेजड़ी गांव गए। अपनी सेना के द्वारा किए गए दुष्कृत के लिए उन्होंने क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर उन्होंने एक आदेश जारी किया, राज्य आज्ञा जारी की कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं काटेगा और यदि काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इस प्रकार राजा ने निर्णय लिया और पश्चाताप किया। अड़ा है, अमृता देवी व अन्य शहीदों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? अमृता देवी एवं अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों की पूर्ण सुरक्षा करनी चाहिए, देनी चाहिए। उनके संवर्धन और विकास में रुचि लेना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को वृक्षारोपण और वन संपदा के विकास और सुरक्षा के लिए अपनी ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार घोषित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को भी वृक्षों का आरोपण अर्थात वृक्ष लगाना चाहिए और अभियान चलाना चाहिए। प्रश्न 4 है, सही विकल्प चुनिए। इसमें प्रश्न पहला है का बिश्नोई समाज के जो नियम हैं मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा इसका
इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर, प्रकृति के पोषण पर, समाज की प्रथा पर, धर्म की मान्यता पर, जीव जंतुओं के प्रति करुणा पर। तो इसका इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर, यानी ये सभी चीज़ें उसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है ख, मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तियों को पुरस्कार देती है? इसका सही है अमृता देवी बिश्नोई। गा है वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो आपको मालूम है तरु। अगला है घा, अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या कितनी थी? तो 362। अड़ा है श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने किस उससे मरणोपरांत पुरस्कार दिया? तो यह है शौर्य चक्र से। तो इस तरह से आप सभी प्रश्नों की हल स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।